सोचिए क्या हो अगर आप कल सुबह जागें और आपको लगे कि अरे मैं तो अनजाने में अपनी जिंदगी को आसान मोड पर जी रही थी। ये एक दिलचस्प ख्याल है। और ये कि बेहतर नतीजों के लिए ज्यादा मेहनत या इंतजार नहीं, बस सिर्फ अपनी सोच का दायरा बढ़ाना था। हाँ, मतलब ये कि हम अक्सर खुद ही अपनी बनाई हुई हदों में कैद हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये समझ ही नहीं पाते कि हमारी सोच कितनी बड़ी है या छोटी, और वही हमारी कामयाबी तय करती है। सही कहा। और इसीलिए अगले कुछ मिनटों में हम डेविड जे श्वार्ट्ज की जो क्लासिक किताब है बड़ी सोच का जादू, उसके कुछ बहुत ही शक्तिशाली विचारों की गहराई में उतरेंगे। अच्छा। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं होंगी, हम इसे देखेंगे एक व्यवहारिक नजरिए से कि कैसे इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में लाया जा सकता है। हमारा मकसद भी यही समझना है कि ये किताब कैसे बताती है कि बड़ी सफलता जो है वो किस्मत या पैदाइशी टैलेंट का ही खेल नहीं है। तो फिर किसका है? इसका सीधा ताल्लुक हमारी सोच के साइज से है। हम देखेंगे कि कैसे अपने सोच को बड़ा करने से हमारे काम, हमारे साहस, हमारी क्रिएटिविटी और नतीजे भी। हाँ, और आखिर में हमारे नतीजे भी बेहतर हो सकते हैं। हाँ, तो आज हम खास तौर पर कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देंगे, जैसे वो कौन से आम बहाने हैं जो हमें छोटा सोचने पर मजबूर करते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। ये जरूरी है। डर का असली इलाज क्या है और एक्शन लेना क्यों जरूरी है। एक्शन, हाँ। कैसे सही लक्ष्य तय करके लगातार आगे बढ़ सकते हैं, और आखिर में एक ऐसी 5 मिनट की रोज की आदत जो बड़ी सोच को शायद हकीकत में बदलने में मदद कर सके। सुनने में तो ये सब बहुत काम का लग रहा है, तो कहाँ से शुरू करें? चलिए एक छोटे से प्रयोग से ही शुरू करते हैं। ठीक है। अभी जहाँ भी है थोड़ा सीधे बैठ जाइए, कंधे हल्के से पीछे, एक गहरी सांस लें और धीरे से खुद से कहें, मैं एक बड़ा बेहतर जीवन बना रही हूँ। मैं एक बड़ा बेहतर जीवन बना रहा हूँ। सिर्फ थिंकिंग जैसा नहीं है, ये एक इरादे का बयान। बिल्कुल। और शायद यहीं से पहला बड़ा आइडिया जुड़ता है, विश्वास की शक्ति। सही कहा। किताब कहती है विश्वास कोई हवाई चीज नहीं है, ये एक फैसला है। एक फैसला। हाँ, एक चुनाव। और ये चुनाव फिर अपने आप सबूत ढूंढना शुरू कर देता है। ऐसे सोचिए जैसे कैमरे का लेंस होता है ना। हाँ। छोटा लेंस तो नजारा छोटा सिकुड़ा हुआ, बड़ा लेंस लगाओ तो वही नजारा खुल जाता है, रास्ते दिखने लगते हैं, संभावनाएं दिखती हैं। तो विश्वास आपकी सोच का लेंस बदल देता है। बिल्कुल। हाँ, ये बात सही है। जब आप मानने लगते हैं कि हाँ ये मुमकिन है, तो आपका दिमाग फिर उन सुरागों को, उन मौकों को, उन लोगों को ढूंढने लगता है जो उसे सच बनाने में मदद कर सकते हैं। हाँ, पहले शायद आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे उन पर। बिल्कुल, ये एक तरह से आपके ध्यान को आपके विश्वास के साथ अलाइन करना है। आप उन चीजों पर गौर करने लगते हैं जिन्हें पहले अनदेखा कर रहे थे। और अच्छी बात यह है कि ये विश्वास बनाया जा सकता है, ये ऐसा नहीं कि बस आ गया या चला गया। अच्छा, कैसे? किताब कुछ तरीके बताती है, जैसे अपनी शंकाओं को सवालों में बदलो। शंकाओं को सवालों में? हाँ, जैसे मैं ये नहीं कर सकती सोचने की जगह खुद से पूछो, मैं इसे कैसे कर सकती हूँ। ये छोटा सा बदलाव ही दिमाग को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन की तरफ मोड़ देता है। ये बहुत पावरफुल है, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पर फोकस। हाँ, और दूसरा तरीका, रोज छोटी छोटी जीतों का एक रिकॉर्ड रखो, एक विजय लॉग। विजय लॉग मतलब डायरी जैसा कुछ? हाँ, बस रोज एक ऐसी चीज लिखो जो आपने कोशिश की और वो हो गई, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये धीरे धीरे वो हाँ मैं कर सकती हूँ वाली फीलिंग को मजबूत करता है। अच्छा, ये तो आत्मविश्वास की नींव बनाने जैसा है, छोटी छोटी ईंटें जोड़कर। बिल्कुल। और ये नींव और मजबूत होती है जब हम उन लोगों की कहानियां सुनते या पढ़ते हैं जिन्होंने हमारी जैसी मुश्किलों का सामना किया और आगे बढ़े। हाँ, क्योंकि तब लगता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी रास्ता निकाल सकते हैं। सही है। ये सारे तरीके मिलकर धीरे धीरे हमारे सोचने का पैटर्न बदलते हैं। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, ये एक मानसिक कसरत है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी रुकावट आती है। किताब इसके बारे में चेतावनी देती है, बहाने बनाने की आदत। हाँ, एक्सक्यूसाइटिस। किताब का शब्द है ये, एक्सक्यूसाइटिस, यानी बहानेबाजी की बीमारी। ये एक ऐसी आदत है जो चुपके से हमारे बड़े सपनों को छोटा कर देती है। हम मौके टाल देते हैं क्योंकि हमारे पास कोई वजह होती है। और ये बहाने अक्सर बहुत लॉजिकल लगते हैं। हाँ बिल्कुल। किताब 4 मुख्य बहानों का जिक्र करती है, सेहत, बुद्धि,
उम्र और किस्मत, हम सब कभी न कभी इनका सहारा लेते हैं, लेकिन बड़ी सोच वाले लोग इनसे अलग तरीके से निपट लें। अरे लोग ये सोचकर पीछे हट जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम है, लेकिन इस पर किताब का नजरिया बड़ा दिलचस्प है। वो कहती है कि दुनिया में जो बहुत सफल लोग हैं, जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा IQ वाले हों। अच्छा। हाँ, अक्सर वो लोग ज्यादा कामयाब होते हैं जिनमें पहल करने का जज्बा होता है, जिनका अपने लक्ष्य पर विश्वास साफ होता है और जो लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो असली फर्क इससे नहीं पड़ता कि कितनी बुद्धि है? नहीं, फर्क इससे पड़ता है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बेहतर सवाल पूछना, ज्यादा जानकारी जुटाना, तेजी से सीखना, ये चीजें कच्ची बुद्धि से ज्यादा मायने रखती हैं। मतलब स्मार्ट होने से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट तरीके से एक्ट करना, सीखना। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा बहाना जो बहुत आम है वो है उम्र का। हाँ, या तो मैं भी बहुत छोटी हूँ, या फिर अब बहुत देर हो गई, हाँ, मेरी उम्र ज्यादा है। हाँ, दोनों ही तरफ से ये हमें रोक सकता है। लेकिन बड़ी सोच वाले उम्र को रुकावट नहीं मानते, वो इसे एक एसेट, एक संपत्ति की तरह देखते हैं। संपत्ति कैसे? देखिए, अगर आप युवा हैं तो आपके पास ताजा नजरिया है, नई ऊर्जा है, सीखने के लिए ज्यादा समय है। और अगर आप अनुभवी हैं तो आपके पास पैटर्न पहचानने की क्षमता है, मुश्किलों से लड़ने का तजुर्बा है, बने बनाए रिश्ते हैं, नेटवर्क है। सही है। हर उम्र का अपना फायदा है, जरूरत है उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की। उम्र को जमने का बहाना बनाने की बजाय उसे अपने नजरिए का हथियार बनाना चाहिए। ये सोचने का एकदम अलग तरीका है और किताब एक बहुत ही शक्तिशाली भाषा का बदलाव सुझाती है। हाँ, कौन सा? वो कहती है, मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि। जी। इस वाक्य को बदल दो। बदल कर क्या करें? कहो, मैं कर सकती हूँ अगर। मैं कर सकता हूँ अगर। वाह, ये छोटा सा बदलाव सोच की दिशा ही बदल देता है। हाँ, यह आपको समस्याओं की दीवारों से निकालकर संभावनाओं के दरवाजों तक ले जाता है। यह हमें समाधान खोजने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और समाधान खोजने की ये सोच अक्सर डर पर काबू पाने से जुड़ी होती है। डर, ये तो शायद सबको लगता है। हाँ, बिल्कुल। किताब कहती है, डर कमजोरी की निशानी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आप जो करने जा रहे हैं वो आपके लिए मायने रखता है। लेकिन अगर डर को काबू में न किया जाए तो ये हमारी सोच को एकदम सिकोड़ देता है। हाँ, पैरालिसिस जैसा हो जाता है। तो इसका इलाज क्या है? एक शब्द में, कर्म, एक्शन। एक्शन। हाँ। किताब कहती है कि एक्शन डर का इलाज करता है। डर कोहरे की तरह होता है। कोहरे की तरह? हाँ, दूर से देखो तो बहुत घना डरावना लगता है, लेकिन जब आप हिम्मत करके उसके अंदर चलना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि वो ज्यादातर हवा और पानी ही है। कर्म उस कोहरे को चीर देता है। लेकिन एक्शन लेना ही तो मुश्किल होता है जब डर लग रहा हो। हम इंतजार करते हैं कि पहले आत्मविश्वास आए, फिर काम करेंगे। और यहीं पर हम गलती करते हैं। किताब जोर देती है, आत्मविश्वास का इंतजार मत करो, पहले एक्शन लो। पहले एक्शन। हाँ, आत्मविश्वास एक्शन का नतीजा होता है, एक्शन की शर्त नहीं। एक बहुत कारगर तरीका है वो 5 सेकंड रूल जैसा कुछ। 5 4 3 2 1 वाला। हाँ, जब हिचकिचाहट हो तो 5 4 3 2 1 गिनो और बस पहला छोटा सा कदम उठा लो। वो फोन कॉल कर लो, वो ईमेल लिख दो, वो पहला पैराग्राफ लिख डालो। मतलब परफेक्ट महसूस करने का इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। शुरुआत करने के लिए तैयार महसूस करना जरूरी नहीं है, गति के साथ तैयारी बढ़ती है। छोटा कदम उठाने से डर थोड़ा कम होता है, फिर अगला कदम उठाना आसान हो जाता है। और एक और बात, लोगों को सही नजरिए से देखना। लोगों को मतलब? अक्सर हम दूसरों को अपने से ज्यादा आत्मविश्वासी या काबिल मान लेते हैं। इससे हमारा डर और बढ़ जाता है। हाँ, ये सच है। हम भूल जाते हैं कि शायद वो भी अंदर से वही सब महसूस कर रहे हो। बिल्कुल। और ज्यादातर लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं जो कोशिश करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, भले ही वो परफेक्ट ना हो। अच्छा। इसलिए लोगों से डरने की बजाय उन्हें एक तरह से सहयोगी की तरह देखना चाहिए और थोड़ा देखे जाने का, सामने आने का अभ्यास करना चाहिए। मीटिंग में हाथ उठाना, सवाल पूछना, ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे साहस बढ़ाती हैं। तो हमने विश्वास बनाने की बात की, बहानों से निपटने के तरीके देखे और डर पर एक्शन से काबू पाने का मंत्र समझा। हाँ, ये सब मिलकर हमें बड़ी सोच अपनाने की एक तरह से जमीन तैयार करते हैं। पर बड़ी सोच का मतलब क्या है असल में? क्या ये सिर्फ बड़े सपने देखना है? बड़े सपने देखना इसका हिस्सा है, बिल्कुल है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। बड़ी सोच एक
एक नजरिया है। नजरिया? हाँ, ये बड़े सवाल पूछने के बारे में है, जैसे इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है, या इसका सबसे बड़ा असर क्या हो सकता है। ये बड़े नतीजों का लक्ष्य रखने के बारे में है, मतलब औसत से ऊपर उठकर सोचना। और ये बड़ी भाषा का इस्तेमाल करने के बारे में भी है। भाषा का इस्तेमाल, शब्दों का, ये कैसे काम करता है? हमारे शब्द वो हमारे दिमाग की सीमाओं को तय करते हैं। अच्छा। हाँ, अगर हम छोटी सीमित भाषा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं कोशिश करूंगी, शायद हो जाए, ये एक मुश्किल है, तो हमारा दिमाग भी उसी दायरे में सोचता है। बड़ी सोच वाले लोग बड़ी पावरफुल भाषा चुनते हैं। मैं प्रतिबद्ध हूं, मेरी योजना है, ये एक चुनौती है जिसे हल करना है। वाह! ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये दिमाग को बड़े लक्ष्यों के लिए तैयार करना है। तो सोच के साथ साथ शब्दों को भी बदलना होगा। और ये बड़ी सोच हमें किन किन एरिया में लागू करनी चाहिए? किताब कई क्षेत्रों की बात करती है, लेकिन 3 शायद सबसे अहम है। एक तो बड़े लक्ष्य तय करना। बड़े लक्ष्य? हाँ, ऐसे लक्ष्य जो आपको उत्साहित करें, आपको खींचें, न कि सिर्फ आपको सेफ महसूस कराएं। ठीक है। दूसरी है बड़ी कृतज्ञता दिखाना, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की अच्छाइयों को पहचानना और खुलकर उनकी तारीफ करना। पब्लिक में? हाँ, सार्वजनिक रूप से तारीफ करना। और तीसरा है बड़े मानक रखना। बड़े मानक मतलब छोटे छोटे कामों को भी पूरी लगन और इज्जत के साथ करना। ये दिखाता है कि आप हर चीज को महत्व देते हैं। ये सब मिलकर एक मजबूत नींव बनाते हैं। बिल्कुल। और इसी नींव पर टिके होते हैं हमारे लक्ष्य। लक्ष्यों के बारे में किताब क्या कहती है? क्या सिर्फ लक्ष्य बना लेना काफी है? लक्ष्य बनाना तो पहला कदम है, लेकिन किताब उन्हें सिर्फ मंजिल की तरह नहीं देखती। तो फिर? वो उन्हें विकास के साधन की तरह देखती है। लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, हमें फोकस करने में मदद करते हैं और हमें आगे बढ़ने की, आप कह सकते हैं, ऊर्जा देते हैं। बिना लक्ष्यों के प्रतिभाशाली लोग भी भटक सकते हैं, लेकिन लक्ष्यों के साथ सामान्य लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं। किताब में एक स्टेप लैडर लक्ष्य प्रणाली का जिक्र है, वो क्या? हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें आप सबसे पहले एक लंबी अवधि का लक्ष्य तय करते हैं, जैसे 3 से 5 साल का। ये आपकी बड़ी दिशा तय करता है। ठीक है। फिर उसे पाने के लिए आप मध्य अवधि यानी लगभग 1 साल के मील के पत्थर बनाते हैं। हाँ, माइलस्टोन्स। हाँ, फिर उन मील के पत्थरों तक पहुंचने के लिए छोटे नजदीकी लक्ष्य बनाते हैं, जैसे तिमाही या मासिक। और अंत में हर दिन के लिए 2-3 सबसे जरूरी प्राथमिकताएं तय करते हैं। ये एक सीढ़ी की तरह है, हर कदम आपको ऊपर ले जाता है। तो ये बड़े लक्ष्य को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि लक्ष्यों को सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए इस्तेमाल ना करें। तो फिर? उन्हें खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। सवाल ये पूछना चाहिए, इस लक्ष्य को हासिल करके मैं किस तरह का इंसान बन रहा हूं? क्या मैं ज्यादा अनुशासित बन रही हूँ, ज्यादा सीख रही हूँ, ज्यादा साहसी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आखिर में आप कौन बनते हैं ये ज्यादा मायने रखता है उससे कि आपने क्या हासिल किया। ये लक्ष्यों को एक बिल्कुल नया मतलब देता है, विकास का आयाम। अब इन सभी विचारों को एक साथ कैसे देखा जाए? किताब में एलेक्स की कहानी का जिक्र है। हाँ, एलेक्स की कहानी एक अच्छा उदाहरण है कि ये सारे सिद्धांत मिलकर असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। एलेक्स, जो शायद हम में से किसी की तरह ही है, वो शुरुआत करता है विश्वास चुनने से। हाँ। वो हर दिन खुद को याद दिलाता है, मैं एक बड़ा बेहतर जीवन बना रहा हूँ। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर जब उसके सामने बहाने आते हैं, जैसे मेरे पास काफी तजुर्बा नहीं है या ये तो बहुत मुश्किल है, हाँ, तो वो उन्हें पहचानता है और फिर वो मैं कर सकता हूँ अगर वाली सोच अपनाता है। अच्छा। जब उसे डर लगता है कोई नया कदम उठाने से, तो वो 5 4 3 2 1 गिनकर वो पहला छोटा एक्शन लेता है, भले ही हिचकिचाहट हो। वो अपनी भाषा बदलता है। हाँ, कोशिश करूंगा की जगह मैं ये करूंगा कहता है। वो सुबह कुछ मिनट रचनात्मक सवालों पर सोचता है, इसे और अच्छा कैसे बनाऊं। और वो अपनी उपस्थिति का, अपने माहौल का ध्यान रखता है। बिल्कुल। ऐसे लोगों के साथ समय बिताता है जो उसे ऊपर उठाते हैं, ना कि नीचे खींचते हैं। वो छोटे कामों को भी अच्छे से करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वो अपने रवैये को चुनता है। हाँ, मुश्किलों को सीखने का मौका समझता है, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाता है, उन्हें अहम महसूस कराता है, कर्म की आदत डालता है। सही कहा। टाल मटोल से बचता है। जब असफलता मिलती है तो उसे सबक सीखकर आगे बढ़ता है, उसे अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनने देता, अपने लक्ष्यों का पीछा करता है। और धीरे धीरे बिना किसी टाइटल के भी वो अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है।
यही तो लीडरशिप का सार है। तो एलेक्स की कहानी दिखाती है कि ये छोटे छोटे लगातार किए गए बदलाव कैसे एक बड़ा फर्क लाते हैं। ये कोई एक रात का जादू नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रोज की प्रैक्टिस है। और इसी रोज के प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए किताब एक 5 मिनट की डेली रूटीन सुझाती है, बिग थिंकर 5। हाँ, बिग थिंकर 5। ये इन सभी विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का एक बहुत ही सरल तरीका है। बताइए उसके बारे में। हर दिन सुबह या शाम बस 5 मिनट निकालने हैं। 5 कदम है। पहला, पहचान वाक्य। एक वाक्य लिखें कि आप कौन बन रहे हैं। जैसे, मैं एक प्रभावी कम्युनिकेटर बन रहा हूं। ये आपके विश्वास को मजबूत करता है। ठीक है। दूसरा, एक बड़ा सवाल खुद से पूछें, आज मैं सबसे मीनिंगफुल प्रोग्रेस कैसे कर सकता हूं। ये आपको बड़े लक्ष्यों पर फोकस कराता है। तीसरा, शीर्ष 3 दिन की 3 सबसे जरूरी प्राथमिकताएं लिखें। ये आपको एक्शन लेने में मदद करता है। चौथा, लोगों का अक्षर। एक व्यक्ति का नाम लिखें जिससे आप आज प्रोत्साहित करेंगे या धन्यवाद देंगे या जिसकी मदद करेंगे। ये लोगों के प्रति सही सोच को बढ़ावा देता है। और पांचवा, समीक्षा और कृतज्ञता। दिन के अंत में या शुरुआत में एक जीत लिखें, चाहे छोटी हो, एक सीखा हुआ सबक और एक चीज जिसके लिए आप आभारी हैं। ये पॉजिटिव रवैया और ग्रोथ माइंडसेट बनाता है। ये तो वाकई बहुत सरल और शक्तिशाली लग रहा है। 5 मिनट में लगभग सभी मुख्य विचारों का अभ्यास। हाँ, है ना? तो अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो, एक निचोड़, तो वो क्या होगा? निचोड़ ये है कि बड़ा सोचने का फैसला आपका अपना है। इसके लिए आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। सही वक्त, ज्यादा टैलेंट या बेहतर हालात का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ एक फैसले की जरूरत है। अपनी सोच का दायरा बढ़ाने का फैसला। हाँ, बहानों को खारिज करने का फैसला। डर महसूस होने के बावजूद एक्शन लेने का फैसला। असफलताओं को सीखने का मौका बनाने का फैसला। ऐसे लक्ष्य तय करने का फैसला जो आपको बेहतर बनाए। और पहले खुद का फिर दूसरों का नेतृत्व करने का फैसला। बिल्कुल। जिंदगी में बड़े बदलाव अक्सर किसी एक बड़े नाटकीय पल से नहीं आते। वो सैकड़ों छोटे छोटे हिम्मत भरे फैसलों और कदमों से मिलकर बनते हैं। तो सुनने वालों के लिए अंतिम विचार क्या है? आज वो क्या एक चीज कर सकते हैं? आज ही कोई एक ऐसा छोटा सा काम करें जो आपका बड़ा सोचने वाला वर्जन करेगा। जैसे कि वो एक मुश्किल ईमेल भेज दें, उस प्रोजेक्ट का पहला ड्राफ्ट शुरू करें, अपनी डेस्क साफ करें ताकि आप बेहतर सोच सकें, या वो सवाल पूछ लें जो आप पूछने से हिचकिचा रहे थे। क्योंकि बड़ी सोच सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में है। हाँ, तालियों के लिए नहीं बल्कि असर के लिए। बड़ी सफलता के लिए बड़ी सोच की जरूरत होती है और शुरुआत अभी से हो सकती है।